गुपचुप तरीके से फाइटर देने का सनसनीखेज दावा। मीडिया रिपोर्ट में नेटो से यूक्रेन को फाइटर मिलने का दावा। स्पेयर पार्ट्स के नाम पर यूक्रेन को भेजे फाइटर जेट। यूक्रेन को फाइटर जेट देने से इनकार करता रहा है नेटो। और अगली अहम खबर यह कि रूस को हराने के लिए अमेरिका ने झोंकी पूरी ताकत। यूक्रेन को हर तरह के हथियार की मदद का भरोसा। पेंटागन ने कहा जरूरत पड़ी तो हर घातक हथियार देंगे, किसी भी हाल में रूस को जीतने नहीं देंगे, पेंटागन ने दोहराया। और अगली अहम खबर यह कि डोनबास में तेजी से आगे बढ़ रहा है रूस। डोनबास में जमीनी जंग में रूस ज्यादा मजबूत हुआ। यूक्रेन युद्ध में रूस की बढ़त से टेंशन में अमेरिका ने डोनबास में रूस के आक्रमण को रोकने का बनाया प्लान। टैंक और फाइटर जेट से रूस को रोकने की तैयारी। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और अब ये तीनों अहम खबरें आपके सामने, तीनों अहम तस्वीरों के साथ। ये असल में ये दिखा रहा है कि डोनबास में जिस तरीके से रशिया आगे बढ़ता जा रहा है, और यूक्रेन का ये कहना कि इस समय जो रशिया की बढ़त है वो इसलिए है क्योंकि पश्चिम की तरफ से वक्त पर हमको मदद और हथियार नहीं मिल रही है। घोषणा भी हो रही है तो वक्त पर डिलीवरी नहीं हो रही है और इसीलिए हमारे लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं किस तरीके का रिएक्शन हुआ है। अमेरिका ने कहा हम हर कुछ देने के लिए तैयार, हम हर तरह की मदद देने के लिए तैयार। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसके लिए हमने लक्ष्मण रेखा खींची हो कि ये हम यूक्रेन को नहीं देंगे। और इधर आप देख रहे हैं ये भी कहा जा रहा है कि गुपचुप स्पेयर पार्ट्स के नाम पर यूक्रेन को फाइटर जेट दिए जा रहे हैं। क्या ऐसा हो सकता है? क्योंकि कहा यह जाता है कि ये ऊंट की चोरी है, ये छिप कर नहीं होती। क्या पूरा का पूरा आप फाइटर जेट दे दें स्पेयर पार्ट्स के नाम पर और वो पता ना चले? जरा देखिए मौत का तांडव यूक्रेन में जारी क्यों। जब इन बातों की पड़ताल आप करते हैं तो और क्या दिखाई देता है। जरूरत पड़ने पर हर तरह के हथियार यूक्रेन को देंगे। ये कहा जा रहा है कि पोजीशनिंग है, रीइटरेशन है इस बात का कि हमने अगर शुरू करवाया था और आपने हमारी शय पर यह शुरू किया था तो इस वक्त हम आपके साथ खड़े हैं, कदम पीछे नहीं खींचेंगे। यहां पर बयान के पीछे की वजहों की आप पड़ताल करें तो रूस फिर मजबूत हो रहा है। शायद फिर से यूक्रेन को मनोबल की आवश्यकता है और इसलिए मनोबल बढ़ाने के लिए तुरंत हथियार कितने दिए जा सकेंगे पता नहीं, लेकिन कम से कम ये स्टेटमेंट मनोबल बढ़ाने का काम करेगा। डोनबास में रूस की बढ़त है, ये देखते हुए अमेरिका को यह कहना आवश्यक लगा। पश्चिमी देशों की यूक्रेन पर लगातार, पश्चिमी यूक्रेन पर लगातार निगाह और उसका एक बड़ा हिस्सा सिर्फ डोनबास नहीं, अब तो कहा जा रहा है ये कि नीचे ओडेसा और ऊपर सूमी चेरनिहिव तक एक बड़ा हिस्सा काटा जा सकता है। और नंबर 4 ये कि रूस में हथियारों का निर्माण तेज कर दिया गया है। यूक्रेन में इस बात को लेकर खलबली है कि आने वाले दिनों में होगा क्या अगर वहां इतने हथियार हैं और ज्यादा बन रहे हैं और हमको पश्चिम की तरफ से अगर वक्त पर डिलीवरी नहीं हुई तो क्या होगा। पेंटागन का बयान असल में किस लिहाज से अहम है? जरूरत पड़ने पर हर तरह के हथियार हम यूक्रेन को मुहैया कराएंगे, ये क्यों कहा गया है? बयान के पीछे की वजहों की पड़ताल अगर आप करेंगे तो आप ये समझेंगे कि अगर यहां से देखें आप तो बहुत सारे लोग ये समझ रहे हैं कि रूस युद्ध जीतने के करीब पहुंच रहा है और ऐसे में उसने ये कह भी दिया कि अब किसी तरह की बातचीत नहीं की जाएगी। पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ पर पहुंचने के बाद आगे देखा जाएगा क्या करना है। यूक्रेन को और हथियार नहीं दिए गए तो रशिया और मजबूती के साथ आक्रमण करेगा, कीव पर चढ़ दौड़ेगा और वहां के डिस्पेंसेशन को अलग करके वो जो चाह रहा है कर लेगा। इसलिए अमेरिका को यह लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद अब कम से कम ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां यूक्रेन पर रूस का अगर कब्जा हो गया वो एक अमेरिका के लिए मैसेज के हिसाब से, वर्ल्ड ऑर्डर के हिसाब से और परसेप्शन के हिसाब से एक बड़ी डिफीट होगी। जंग हारा तो अमेरिका की बड़ी किरकिरी होगी, अफगानिस्तान वाली किरकिरी से भी बड़ी किरकिरी। रूस को घेरने का माध्यम खत्म हो जाएगा और हथियारों का कारोबार भी तबाह होगा। कुल मिलाकर सुपर पावर का टैग खतरे में आ जाएगा। अब जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये स्थितियां अगर ये इशारा कर रही हैं कि बहुत कुछ अब अमेरिका का दांव पर लगा हुआ है, तो असल में हकीकत यह भी है कि उसकी अपनी हथियारों की मंडी करीब 49% के हिसाब से बढ़ गई 2022 में अकेले। यहां पर यह कहा जा रहा है तमाम तरह के हथियार दिए जाएंगे। क्या ये खैरात होगी? हो सकता है कि ये सिंबॉलिक इसलिए हो सकता है क्योंकि इससे पहले ये शायद बखमूत कैप्चर ही हो जाए और लड़ाई खत्म हो जाए, तो वो भी एक पॉसिबिलिटी है। अगर नहीं हुई और ये चलती रही तो फिर ये एस्केलेशन होती रहेगी। और अगर ये फाइटर जेट दिए गए तो मैं आपको 100% बोल रहा हूँ ये एस्केलेशन होगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर ये न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट की तरफ
ये भी बहुत हो बड़ी सकता बात है। कही जा रही है। जनरल तो- बेसन कह रहे हैं कि अगर ये फाइटर जेट्स दिए जाते हैं तो एस्केलेशन होगा, और एस्केलेशन का एक्सटेंट न्यूक्लियर तक भी हो सकता है। ये बहुत बड़ी बात है। ये अपने गांव से ही बिजनेस करके 100 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करते हैं। क्या आपको भी गांव से ही बिजनेस करना है? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।